वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 1875 से 1939 एक दीर्घ काल तक वडोदरा के शासक रहे। ऐसा माना जाता है कि भारत के और विश्व के इतिहास ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उनके योगदान को जिस प्रकार से इतिहास में अंकित होना चाहिए, उस प्रकार से उनका योगदान भारत के और विश्व के इतिहास में अंकित नहीं हो पाया है। सिर्फ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ही नहीं, परंतु एक कौड़ाना गांव के छोटे से अशिक्षित किशोर से भारत की सबसे बड़ी दूसरी रियासत के राजा तक या विश्व के श्रेष्ठ राजाओं में उनको स्थान देने वाली उनकी प्रशासनिक कुशलता, उसका जो आधार रहा, वो था माइनर हिंट्स, शासन सूत्र। शासन सूत्र के माध्यम से वडोदरा के उस समय के दीवान राजा तांजावोरकर माधवराव, जिन्हें इतिहास टी माधवराव के नाम से जानता है, उन्होंने 1875 से 1881 तक उनके पूरे प्रशिक्षण के बाद फरवरी 1881 से दिसंबर 1881 तक जो साप्ताहिक वार्तालापों के द्वारा उन्हें दीक्षांत प्रवचन दिए, एक राजा को किस प्रकार से प्रशासन चलाना चाहिए, उसकी छोटी छोटी सूचनाएं, उसकी माइनर हिंट्स, ये उनको प्रदान की गई और इसका संकलन माइनर हिंट्स के नाम से अंग्रेजी में, शासन सूत्रों के नाम से गुजराती में प्रसिद्ध हुआ। सिर्फ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ही नहीं, पर उनको महाराजा बनाने में जो निमित्त था, यह पुस्तक भी इतिहास के गलियारों में कहीं खो चुका है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जीवन के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। उनका सार्ध शताब्दी महोत्सव वडोदरा में बहुत शालीनता से मनाया जा रहा था। उस महोत्सव के मुख्य अतिथि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के श्रद्धा पुरुष और भारतीय राजनीति के विकास पुरुष, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पुस्तक को, शासन सूत्र को, माइनर हिंट्स को सुराज्य की और सुशासन की मार्गदर्शिका बताया था। उन्होंने कहा था कि जब से वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब केंद्र सरकार से उनको एक चिट्ठी मिलती है कि इतने इतने आईएएस, इतने इतने आईपीएस गुजरात सरकार को दिए जाने वाले हैं, गुजरात सरकार में उनका डेजिग्नेशन होने जा रहा है, गुजरात सरकार में उनकी सेवाएं देना निश्चित हुआ है, उस समय वे मसूरी में उन अधिकारियों को एक स्वागत का पत्र लिखते थे। स्वागत के उस पत्र के साथ गुजरात के बारे में कुछ मूलभूत माहिती दी जाती थी और साथ में वो एक पुस्तक हमेशा भेजते थे। वो पुस्तक था माइनर हिंट्स। वो ये पुस्तक भेजते समय उनसे ये अपेक्षा करते थे कि आप गुजरात आए, उससे पहले पूरे गुजरात के नवनिर्माण में, पूरे गुजरात के नवोदय में, जिनका प्रशासन उदाहरण रूप, दृष्टांत रूप माना जाता है, ऐसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के प्रशिक्षण के अंत में दिए गए दीक्षांत प्रवचनों का यह संकलन वे पढ़कर आए, और न सिर्फ पढ़कर आए, पर उसे पढ़ने के बाद अपना प्रशासन उस प्रकार से चलाने का प्रयास करें। आज के समय में प्रशासन, गवर्नेंस, ये किसी भी सरकार की अच्छाइयों का, बुराइयों का, सफलता का या विफलता का मापदंड माना गया है। इसी मापदंड के आधार पर सरकारों का मूल्यांकन होता है, प्रशासन का मूल्यांकन होता है, और प्रशासन का अंतिम ध्येय अगर प्रजा की सुखाकारी है, तो प्रजा की सुखाकारी सर्वश्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार से हो सकती है, यह शासन सूत्र में बताया गया है। आज के समय में राजनीति या प्रशासन ये एक कैरियर के रूप में डेवलप हो रहा है, और अगर आप अपना कैरियर प्रशासन में बनाना चाहते हैं, आप अपना कैरियर राजनीति में बनाना चाहते हैं, माइनर हिंट्स
शासन सूत्र ये आपके लिए एक मस्ट रीड और मस्ट फॉलो बुक है। ये प्रशासन की भगवत गीता है और इस शासन सूत्र के, इस माइनर हिंट्स के तत्वों को आज के प्रासंगिकता के साथ जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास ये माइनर हिंट्स के ऊपर एक वन डे वर्कशॉप है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस और सयाजी प्रतिष्ठान के द्वारा माइनर हिंट्स पुस्तक के ऊपर, शासन सूत्र पुस्तक के ऊपर हमने सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक का 7 घंटे का एक वर्कशॉप तैयार किया है। इस वर्कशॉप के माध्यम से पूरे वडोदरा में, गुजरात में, पूरे भारत में हम इस विषय को लेकर जाना चाहते हैं। आप भी आपके स्थान पर इस विषय का वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं। हम आपके पास आकर माइनर हिंट्स की प्रासंगिकता के बारे में आप सबके साथ संवाद करना चाहेंगे और माइनर हिंट्स की प्रासंगिकता आज भी 141 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत, प्रशासन के मार्गदर्शक सिद्धांत ये कभी पुराने नहीं होते और इसीलिए माइनर हिंट्स भी कभी पुरानी नहीं हो सकती। माइनर हिंट्स अजेय है, माइनर हिंट्स जीवंत है और माइनर हिंट्स जीवंत रहेगी। माइनर हिंट्स के शासन सूत्र के यह मार्गदर्शक सिद्धांत आज उतने ही प्रासंगिक है और आज से 100, 200, 500, 1000 साल बाद भी इतने ही प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि प्रजामानस ये हमेशा राजा का, प्रशासक का बहुत ही बारीकी से मूल्यांकन करता है। प्रशासक के ऊपर एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट हमेशा के लिए चलती रहती है। प्रशासक का छोटा सा छोटा दुर्गुण ये बहुत बड़ा होके बाहर आता है और इसीलिए प्रजामानस को लंबे समय तक हम मूर्ख नहीं बना सकते और इसीलिए कुशल प्रशासन के द्वारा प्रजा की सुखाकारी में किस प्रकार बढ़ोतरी की जाए, प्रजा की सुखाकारी किस प्रकार से किसी भी राजा का, किसी भी प्रशासक का अंतिम लक्ष्य हो सकती है और किस तरह इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, इसका मार्गदर्शन यह पुस्तक करती है। हमें श्रद्धा है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बनाने में जो पुस्तक निमित्त बनी, यह शासन सूत्र, यह माइनर हिंट्स, उसकी प्रासंगिकता आप सब तक पहुंचाकर हम प्रशासन की दिशा में एक नया आयाम खोलने में सफल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।